Welcome back again. This is our third part of lesson number 8, that is a treat for mosquitoes. So come to the survey report. In this lesson, our third part is survey report. Some children did this survey. Here are some of their reports. तो कुछ बच्चों ने सर्वे किया था तो उसकी यहाँ पर रिपोर्ट दी हुई है. दो ग्रुप हैं जिन्होंने सर्वे किया है. ग्रुप 1 की रिपोर्ट ये है, ग्रुप 2 की ये है. देखिए इसमें बताया गया कि हमारे घर के स्कूल की बात यहाँ पर करी गई है. तो हमारा घर भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है. जहाँ पर भी हमारा पानी इकट्ठा होता है, टैप होती लगी हुई, उसके नीचे जो है वो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है जिसमें हमारा वो स्लिपरी भी होता है. तो जो स्लिपरी पार्ट है ग्रीन है, वो प्लांट जो एक तरह का प्लांट है उसको हम कहते हैं एल्गी. क्या बोलते हैं? एल्गी. तो ये रेनी सीजन में बारिश में जब बहुत सारी हमारी पानी जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वहां पर भी ग्रीन ग्रीन सी जो हमारे नन्हे नन्हे प्लांट होते हैं, हमको आई से हमें वो क्लियर प्लांट दिखाई नहीं देते लेकिन वो एक्चुअली प्लांट ही होते हैं. बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको हम एल्गी कहते हैं. ओके, अब आता है ये आता है हमारा ग्रुप 2. इन्होंने क्या किया कि स्कूल के पास में किसी पॉन्ड को देखा. देखिए इस वाले में टैप थी, टैप के आसपास का एरिया था, इसमें पॉन्ड के आसपास का है. तो पॉन्ड में क्या है कि पानी कलेक्ट हुआ हुआ है हमारा, और उस पानी में क्या है छोटे छोटे लार्वी बन गए हैं. लार्वी किसके हैं? मॉस्किटो के. जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे आसपास बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई है. तो ये जसकीरत ने देखा कि हमारे आसपास जो वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी ग्रो कर गए हैं और उनकी वजह से हमारा पॉन्ड जो है वो थोड़ा डर्टी हो गया है. अब आते हैं यहाँ पर. इज देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस ऑफ स्कूल और स्कूल, गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स. तो इसके लिए आपको स्कूल में अगर आप हैं तो स्कूल में देखेंगे. अगर आप अभी जैसे इस टाइम में आप घर पर हैं तो अपने घर के आसपास बिल्कुल देखिए, आजकल बारिश का मौसम भी हो रहा है, बारिश भी होती है. तो बारिश के आसपास, हमारे घर के आसपास पार्क में, घर के आसपास पानी इकट्ठा रहता है तो हम वहां पर इसको देख सकते हैं. और हम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं, दूर से भी आपको वो ग्रीन ग्रीन पोर्शन नजर आ जाएगा. कैन यू सी एल्गी इन और अराउंड द वाटर? क्या आपने एल्गी कभी देखी है? देखिए ना. तो आपने एल्गी और कहाँ देखी है ना. फिर आता है कि और कोई प्लांट है जो आपके पानी के आसपास उगते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं. तो आप रफ कॉपी में लिखेंगे उनके नाम, ठीक है. और उसके बाद में हमारा आता है कि और कौन कौन से प्लांट हैं जो कोई उगाता है या अपने आप हो जाते हैं, या फिर वाटर के आसपास आपको और क्या चीज दिखाई देती है, ये आप अपनी रफ नोटबुक पे लिखेंगे. ओके, अब आती है बात. देखिए ये एक साइंटिस्ट है, रोनाल्ड रॉस. ये देखिए पिक्चर देखिए ध्यान से, रोनाल्ड रॉस ये साइंटिस्ट हैं. तो ये स्टोरी है एक. अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक. पीप का मतलब होता है झांकना, अंदर झांक के देखना, खिड़की से झांकते हैं ना, उस तरह से. तो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहाँ झांका? मॉस्किटो के स्टमक में, मॉस्किटो के पेट में. ये स्टोरी जो है करीब 100 ईयर्स अगो है, 100 ईयर्स पुरानी है. और ये मलेरिया कैसे फैलता है, मॉस्किटो मलेरिया कैसे फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, उसके बारे में है. और ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं रोनाल्ड रॉस, उनकी खुद की लैंग्वेज में है, उनके खुद के शब्दों में है. जैसे वो हम अपने बारे में बात करते हैं ना, मेरे बोल के, मेरा नाम ये है, मेरे पापा ये करते हैं, लाइक दैट. जैसे माई फादर वॉज ए जनरल इन द इंडियन आर्मी. आई स्टडीड टू बिकम a doctor, but what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time I enjoyed doing all this. तो क्या कहते हैं कि मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे और मुझे क्या पढ़ना पसंद था? मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन मुझे खाली टाइम में अपने क्या चीजें पढ़नी पसंद थी? स्टोरी पढ़ना, पोएट्री करना, म्यूजिक सुनना, ये सब चीजें मैं एंजॉय करता था. In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy. Swampy कहते हैं दलदला जैसा कुछ, दलदली जिसको कहते हैं, दलदली रेतीली मिट्टी का गाढ़ा 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 सा जहाँ पानी इकट्ठा होता है बहुत सारा. Places people thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. They gave it the name malaria, which means bad air. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients. When he observed it under a microscope, but he
could not understand how these had got into the patient's blood. तो उन दिनों में क्या होता था कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो कैसे मर जाते थे बीमारी की वजह से, जिसको मलेरिया कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पानी बहुत सारा इकट्ठा होता है, रेन वाटर इकट्ठा होता है, दलदली स्वैम्पी एरियाज जो होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उनमें क्या होता है कि पानी बहुत इकट्ठा होता है और उसकी वजह से वहां पे पॉइजनस गैस बन जाती है बीमारी की वजह से, और उनमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसमें क्या दिखाई देता है कि टाइनी जर्म्स दिखाई देते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड टेस्ट करते हैं तो पेशेंट के अंदर, और इसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, एक माइक्रोस्कोप के थ्रू, है ना। पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि he could not understand how these had got into the patient's blood. उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो पेशेंट के अंदर, ब्लड के अंदर कैसे पहुंचे। My professor had some ideas about this. I think that these may be carried by some kind of mosquito. As his student, I spent all my time chasing mosquitoes to catch and observe. We used to carry empty bottles and chase mosquito after mosquito. Then we would put the mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. The mosquitoes would have a feast. Feast कहते हैं दावत को. Biting these patients. The patients were paid one anna for allowing one mosquito to bite them. तो रोनाल्ड रॉस कहते हैं कि उन दिनों उनको आइडिया आया कि शायद मच्छरों के द्वारा जो है ये फैल रहा है, तो मच्छरों का वो मॉस्किटोज का पीछा करने लगे एक एम्प्टी बॉटल लेकर, जिस वो मॉस्किटो आफ्टर मॉस्किटो दिखा रहे ना कि मच्छरों के पीछे पीछे वो भागते थे। तो उसमें उन्होंने क्या देखा, मॉस्किटोज वुड हैव ए फीस्ट। अगर वो पेशेंट को किसी को काट लेगा तो उसके लिए वो एक दावत हो जाएगी। I will always remember those days at the hospital in Sikandrabad, how we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it. तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि कैसे मॉस्किटो का स्टमक को काट के उसके अंदर वो झांका करते थे। तो वो उसमें घंटों खर्च करते देते थे अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर झुके झुके उसको देखने के लिए। बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ। उनकी जो गर्दन थी वो भी एकदम स्टिफ हो जाती थी, बिल्कुल अकड़ जाती थी। एंड माई आईज could not see clearly. It used to be very hot, but we dared not fend over ourselves, as all the mosquitoes would fly off in the breeze. Once I also fell ill with malaria. तो इसमें क्या कहते हैं कि वो बिल्कुल थक जाते थे, उसके बावजूद वो फैन भी ऑन नहीं करते थे कि कहीं उनसे मॉस्किटो फ्लाई ना कर जाएं। इतना भी हुआ कि उनको एक बार मलेरिया तक हो गया। I spent months like this with the microscope but could not find anything. उन्होंने महीनों लगा दिए इस चीज में, लेकिन उनको कुछ भी उसमें नजर नहीं आया। One day we caught a few mosquitoes that looked different. तो एक दिन उन्होंने देखा कि उन्होंने इतने सारे मच्छरों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था कि कुछ मच्छर जो हैं वो, कुछ मॉस्किटोज जो हैं वो थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। They were brownish with spotted wings. When I looked into the stomach of one of the female mosquito, जब एक फीमेल मॉस्किटो, आपको मैंने पहले भी हमने बताया हुआ है कि मेल और फीमेल क्या होते हैं। सपोज हम बॉय और गर्ल की बात करें तो मेल हम बॉय के लिए बोलते हैं और फीमेल जो है गर्ल के लिए। तो यहाँ पर फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहे हैं। तो फीमेल मॉस्किटो के उन्होंने स्टमक में देखा, आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर, कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। आई लुक्ड क्लोजर, पास जाके देखा। आई सॉ दैट दीज टाइनी जम्स लुक्ड just like the ones that were found in the blood of malaria patient. बिल्कुल छोटे छोटे जम्स, टाइनी जम्स बिल्कुल जो दिखाई दिए ब्लड में, वो किस तरह के थे जो मलेरिया पेशेंट के ब्लड में दिखाई दिए थे। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ, अब हमारे पास सबूत था, मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया, की मॉस्किटो मलेरिया फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। इन दिस दिसंबर 1902 रोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी। सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो उन्होंने जीता इस डिस्कवरी के लिए, इस खोज के लिए अपनी, द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, नोबेल प्राइज जिसको हम कहते हैं। इन 1905 इवन एज ही ले डाइंग
वो जब मरने लगे 1905 में, रॉस लास्ट वर्ड्स वर, तो उनके आखिरी शब्द क्या थे? आई विल फाइंड समथिंग, मैं कुछ और भी खोजूंगा। आई विल फाइंड समथिंग न्यू, कुछ नया खोजूंगा। तो एट लास्ट वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड एंजॉयड दिस लेसन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ आया होगा। तो अपने रेस्पॉन्स मुझे ज़रूर दीजिएगा, चाहे इसको लाइक करके दीजिए, चाहे मेरे इसको लिंक को सब्सक्राइब करके दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हैव अ गुड डे।